देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदाबाद में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नगेंद्र भड़ाना जी जो युवा इनेलो चेहरे हैं यहाँ पर। आपसे जानना चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं और यहाँ की समस्या क्या है? मैं और मेरा परिवार पिछले 25-30 वर्षों से लगातार समाज सेवा में जुड़े रहे हैं। मेरे दादाजी जब गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था तो उस समय ब्लॉक चेयरमैन रहे थे ब्लॉक समिति के, और मेरे पिताजी ऑल स्कॉट्स एम्प्लॉय यूनियन में वर्किंग प्रेसिडेंट रहे हैं, और मेरी माताजी पिछले योजना में नगर निगम काउंसिलर रही थी वार्ड नंबर 10 से, और मेरे छोटे भाई की घरवाली इस समय नगर निगम वार्ड नंबर 8 से पार्षद हैं, और मेरे चाचा जी महेश मणि जी वो पिछले 15 वर्षों से लगातार नगर निगम काउंसिलर रहे हैं। राजनीतिक सफर की बात की जाए, छात्र संघ से आपने शुरुआत की तो वो सफर किस तरीके से रहा और यहाँ तक का सफर काफी मुश्किल भरा रहा होगा? देखिए, हमारी तो शुरू से ही जो संस्कार जो मिले हैं, मेरे घर पे रोज हवन होता है जी। मेरे माताजी और पिताजी रोज हवन करते हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। मैं तो सुबह उठते ही परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे हमारे परिवार की तरफ कोई उंगली उठे। तो प्रभु से यही हमारी कामना रहती है, यही दुआ रहती है कि हमसे जो भी हो समाज के भले के लिए हो, परमार्थ के लिए काम हो। और सुना है आप पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था से यहाँ पर काफी लोगों का फायदा हो रहा है? हाँ, पिछले 18-20 वर्षों से लगातार मैंने अपने दादाजी की स्मृति में और जननायक ताऊ देवीलाल जी की स्मृति में जो है हमारे पिछले 18-20 सालों से टैंकर निशुल्क जल सेवा के लिए चल रहे हैं। जहां भी पानी की दिक्कत होती है, ब्याह शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, और ये हमारे धर्मार्थ हैं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव तो मैंने अभी 2009 में विधानसभा का 89 से लड़ा था जी, लेकिन वो हार गए थे आप। वो हारना नहीं कह सकते क्योंकि लोगों ने सेकंड नंबर पे रखा, और जब रखा कि मेरे अपने समाज के जो है 4 कैंडिडेट लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी मेरे समाज में थी, बहुजन समाज पार्टी की टिकट, और 2 हम इंडिपेंडेंट थे। तो लोगों की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। तो जातिवाद का मुद्दा रहा है यहाँ पर, वोट बैंक की बात की जाए तो उसी हिसाब से मिलता है क्या? नहीं, देखो, अब तो लोग पढ़े लिखे हैं, तो लोग जो है वो जातिवाद को और क्षेत्रवाद को बिल्कुल अब जो है नकार रहे हैं। लोगों को तो और सैद्धांतिक युवा पीढ़ी जो है वो सैद्धांतिक उस पे चल रही है। जो अच्छा काम करेगा, जो समाज के बीच में रहेगा, लोगों के सुख दुख में शरीक होगा, जनता के लिए समर्पित रहेगा, जनता जनार्दन उसी को ताज पहनाएगी। जिस तरीके से आपने कहा यहाँ पर कि आप 20 सालों से पानी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर 20 साल से आप सेवा कर रहे हैं तो अब आप सत्ता में आ जाते हैं, इनेलो भी अगर सत्ता में आ जाती है, तो सबसे पहला काम आपके हिसाब से क्या पानी की प्रॉपर व्यवस्था करवाना जरूरी होगा? जिस तरीके से आप सेवा भी कर रहे हैं लेकिन तमाम लोगों तक पहुंचना मुश्किल होता होगा। आज कांग्रेस के कुशासन से हर व्यक्ति दुखी है जी। तो ये अगर शब्द जो है ये तो है ही नहीं, निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, और निश्चित तौर पर भारी बहुमत से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने यहाँ से विधायक जीतेंगे, और चौटाला साहब के नेतृत्व में निखरची सरकार बनेगी। आपके चांस ज्यादा भी लग रहे हैं, समीकरण जो है ना वो ये कह रहे हैं कि इनेलो की सीधी टक्कर इस बार बीजेपी से होगी। जिस तरीके से चौटाला साहब भी कहते रहे हैं कि भगदड़ मची हुई है दूसरी पार्टियों में, बीजेपी में भगदड़ है, कांग्रेस में भगदड़ है, या फिर हजका हलोपा की बात की जाए, बस लहर का एक मुद्दा बना लिया है और एक व्यक्ति विशेष का पीछा किया जा रहा है। चौटाला साहब ने ऐसा कहा था। तो इन चीजों का किस तरीके से यहाँ पर आप समीकरण देखेंगे? वहां पर देखिए, कांग्रेस को लोग बिल्कुल नकार चुके हैं, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है जी, तो भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों ने जो सेंटर में जो वोट दिया था वो बीजेपी को नहीं दिया था, वो मोदी जी के लिए दिया था।
ये जो चुनाव होने जा रहा है ये हरियाणा प्रदेश के सीएम के लिए और यहाँ पर विधायक के लिए चुनाव होने जा रहा है। वो राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर तो बच्चे बच्चे की आवाज है, हर किसी की, चाहे बुजुर्ग है, माताएं हैं, बहनाएं हैं, व्यापारी है, किसान है, हर किसी का एक ही कहना है कि भाई चौटाला साहब जैसा सुशासन हमने कहीं नहीं देखा। और लोग जो है बिल्कुल अपना मन बना चुके हैं, चौटाला साहब की तरफ लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता। भड़ाना साहब, चौटाला साहब की आपने बात की, चौटाला साहब का जब समय था, लोगों का कहना है, जो आज के बुजुर्ग लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब वो समय था काफी बढ़िया दौर था, उस समय में जो विकास हुआ है वैसा अब तक नहीं हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि चौटाला साहब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर लोगों के बीच में जाते थे, लोगों से सीधा रूबरू हुआ करते थे और जो लोगों की समस्याएं हुआ करती थी उनका मौके पे निदान किया करते थे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाई वो हमारी पार्टी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चलाई। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन मिल रही है ये भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की देन है और सबसे पहले और सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतन जो लागू किया था वो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लागू किया था। और जो यहाँ पर भत्ते की बात की जा रही है, बेरोजगारी भत्ता, वो 8,000 के करीब मिलेगा। उस तरीके का रोड मैप किस तरीके से बनाया गया है और किस तरीके से उसको अमल में लाया जाएगा जब आप सत्ता में आएंगे? ये हमारी पार्टी जो वायदा करती है उसको पूरा करती है जी। निश्चित तौर पर जब हमारी सरकार बनने पर जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, जब तक उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी तो निश्चित तौर पे हमारे घोषणा पत्र में जो समाज से वायदा किया है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जुबान के धनी इंसान है। निश्चित तौर पे जो जितनी भी हमारी घोषणा मैनिफेस्टो में जो समाज से, जनता से जो घोषणाएं की गई हैं, सारी की सारी 100% उन पर अमल किया जाएगा। भड़ाना जी, जिस तरीके से आप अपने दिग्गज नेताओं से भी मिलते रहे हैं, चाहे वो बात यहाँ पर अजय की जाए या फिर यहाँ दुष्यंत चौटाला की बात की जाए, काफी जमीनी स्तर से नेता जुड़े हुए हैं और आपका भी जिस तरीके से वजूद हम जान पाए हैं, आप समाज सेवा करते हैं, लोग साथ जुड़े हुए हैं। इस बार क्या इनेलो बाउंस बैक करेगी और कितना यहाँ पर जनाधार इकट्ठा कर पाएगी? देखिए, मैं NIT 86 विधानसभा के बारे में बताना चाहूंगा। पिछली बार लोगों ने यहाँ से बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ निर्दलीय विधायक शिवचरण जी को यहाँ से चुना और वो मंत्री बने। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि भाई हमारे क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। शिवचरण जी ने विकास तो किया, लेकिन केवल और केवल अपने परिवार का विकास किया। शिवचरण जी ने अपनी धर्मपत्नी को वार्ड नंबर 7 से जबरदस्ती पार्षद बनाकर, क्योंकि उनके मुकाबले पे सुरेंद्र अग्रवाल जी उनकी धर्मपत्नी खड़ी हुई थी, चुनाव से 2 दिन पहले उनके साथ जो बाहर से गुंडे बुलाकर मारपीट कराई गई, उनकी FIR लॉन्च हुई पड़ी है, लेकिन अब तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी तरह वार्ड नंबर 5 से इन्होंने अपने सुपुत्र मुकेश को, वहां पर भी जो है संतोष शर्मा जी जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, जिला उपाध्यक्ष है, वहां जो है एक बार तो उनके लिए हो गया था कि वो जीत गए हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए रिजल्ट को रुकवा दिया गया और फिर आधे घंटे बाद जो है अपने बेटे को जो है कुछ वोटों से जिता दिया गया और उन्होंने सीनियर डिप्टी मेयर बनवाया। इसी तरह जिन लोगों ने शिवचरण जी के लिए दिन रात मेहनत की थी, अपने काम धंधे छोड़े थे, उनके लिए नारे लगाए थे, जब कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बनने की बात आई तो भी शिवचरण जी को धृतराष्ट्र की तरह केवल और केवल अपना बेटा नजर आया और उन्होंने अपने सुपुत्र, जो अब उनका बेटा अब इस समय अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, नीरज शर्मा, पूरे 5 साल इन्होंने कांग्रेस सरकार के अंदर मलाई मारी और अब जो है कांग्रेस को अलविदा कह के और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी शर्मा साहब ने विकास नहीं करवाया। देखिए, पानी हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है। 20 साल से शिवचरण शर्मा जी नगर निगम काउंसलर रहे और पानी की जो समस्या है ये नगर निगम से संबंधित समस्या है। पिछले 5 वर्षों में वो इस हरियाणा प्रदेश में मंत्री रहे, उनका सुपुत्र इस शहर का सीनियर डिप्टी मेयर रहा, उनकी धर्मपत्नी पार्षद रही, उनका बेटा NIT विधानसभा से कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। इससे ज्यादा पावर, इससे ज्यादा ताकत जनता उन्हें दे ही नहीं सकती। जनता के पास तो जो था सब कुछ उन्हें दे दिया, लेकिन जो आदमी इतनी पावर के बावजूद
अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीने का जो मीठा पानी है उसको भी जो इंसान मुहैया नहीं करा सकते, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्षेत्र का क्या विकास करेंगे। पीने की दिक्कत तो काफी जगह पर है, पानी नहीं है, खारा पानी हमने देखा है हरियाणा में हर जगह है, लेकिन ये समस्या का निजात किस तरीके से होगा, इनेलो क्या करेगी, ये अहम मुद्दा रहेगा चुनावों में। ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ये वायदा किया है कि हरियाणा प्रदेश के हर घर को जब तक हर घर के पीने का मीठा पानी मुहैया नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग जो है बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने पर निश्चित तौर पे हर घर को पीने का मीठा पानी मिलेगा, हर हाथ को रोजगार मिलेगा, हर सर को छत मिलेगी और बच्चों के लिए बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था होगी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनके हॉस्पिटल्स का निर्माण कराया जाएगा। जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति नहीं कर रही है। हमारा तो आपने देखा होगा लोग सत्ता के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन हमारे पार्टी के जनक स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने अपने सर के ताज को उठा के पूरे मेंबर पार्लियामेंट्स ने उनको अपनी तरफ से इस हिंदुस्तान का, इस देश का प्रधानमंत्री की घोषणा कर दी थी, लेकिन उन्होंने अपना सर का ताज उठाकर स्वर्गीय वीपी सिंह जी को अपना ताज देने का काम किया था। तो ऐसे त्यागी पुरुष हमारी जो पार्टी की नींव है, अपने ऐसे महापुरुषों ने हमारी पार्टी को अपने खून से सींचा है। उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई अभय सिंह चौटाला जी, अजय सिंह चौटाला जी, भाई दुष्यंत जी, कर्ण जी और तमाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमको तो चौटाला साहब ने, हमारी पार्टी ने एक ही बात की है कि भाई आप आम जनता के हितों की लड़ाई को लड़ें, जनता के लिए संघर्ष करें और यदि जरूरत पड़े तो जनता के लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपनी सर्वस्व कुर्बान करने की। अभी जींद में आपकी रैली हुई थी इनेलो की, हमने देखा, वहां पर खुद हमने जाके देखा, 5 लाख से ज्यादा लोग आए थे। जनाधार काफी ज्यादा लग रहा है इस बार, जिस तरीके से लोगों ने रुचि दिखाई थी उसमें। हालांकि दूसरे दल के दिग्गज नेता भी आए थे, चाहे बात प्रकाश सिंह बादल की जाए, देवगौड़ा की बात की जाए, नीतीश कुमार की बात की जाए, दोस्ती के नाते तो आए, लेकिन एक जनाधार जो होता है वो इनेलो को कहीं ना कहीं नजर आया है और दूसरी पार्टियों को कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन था इनेलो का। देखिए इनेलो भी सत्ता में है। लोग स्वेच्छा से अपने साधन खुद मुहैया करा के आए हम, और वहां पर जो संख्या थी वो 10 लाख से भी ज्यादा थी। कई किलोमीटर तक जो है लोग रास्ते में जो है जाम में फंसे हुए थे। सरकार ने जो कई जगह गाड़ियों को, डंपरों को खराब करके और रास्ते को जाम करने का काम किया, जिससे कि लोग रैली में ना पहुंच पाए। लेकिन जो ताऊ देवीलाल जी के जो प्रशंसक हैं, जो उनके पुजारी हैं, लोगों ने पैदल चलना तो मंजूर किया, लेकिन लोग रैली स्थल तक पहुंचे और आज चारों तरफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक लहर है, एक सुनामी है। और निश्चित तौर पर हालांकि चौटाला साहब ने भी ऐलान किया था, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद रथ पर सवार होकर सबके पास आऊंगा, सबकी समस्या सुनूंगा। निश्चित तौर पे कि लोग की जनमानस की जो भावना होती है वो परमपिता परमेश्वर की आवाज होती है। आज आम जनमानस ये अपना मन बना चुका है, वो किसी भी कीमत पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश की जनता। तो जब जनता अपना मन बना चुकी है तो आत्मा सो परमात्मा। जी बिल्कुल। और धर्म की राजनीति रही है हरियाणा की, अगर बात की जाए 90 सीटों का सवाल है, तो कुछ पार्टियां, आपको नहीं लगता कि धर्म के नाम पर यहाँ पर वोट मांग रही हैं? जिस तरीके से बीजेपी का यहाँ पर हिंदुत्ववाद है, या और पार्टियों का यहाँ पर बात की जाए, कई महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन जो समीकरण है वो बता रहे हैं कि जो भी आज तक घोषणाएं हुई हैं वो आज तक मुकम्मल नहीं हुई हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश का जागरूक मतदाता वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। ना वो जातिवाद के चक्कर में आएगा, ना वो क्षेत्रवाद के चक्कर में आएगा। वो तो ये देखेंगे कि हमारे क्षेत्र का विकास कौन कर सकते हैं, और ना ही वो धार्मिक भावनाओं में बहेंगे। तो हरियाणा प्रदेश का मतदाता बहुत ही जागरूक है, वो बहुत सोच समझ के अपना फैसला लेता है। तो 90 सीटों के लिए नीति क्या होगी इनेलो की?
हमारे पास तो आप दूसरी पार्टियों को देखें, दूसरी पार्टियों के पास खड़ा करने के लिए कैंडिडेट्स नहीं है। उन्होंने दूसरी पार्टियों से जो है उधार मांगे हैं कैंडिडेट, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास तो एक एक विधानसभा में 5-5, 10-10 कैंडिडेट हैं। और हमारी पार्टी के तो वर्कर्स ने के जो टिकटार्थी थे, उन्होंने आपस में सहमति बना के खुद चौटाला साहब को, जो हमारे जीतने वाले या जो उनसे बेहतर जो कैंडिडेट है, हम लोगों ने आपस में जो सलाह मशवरा करके और हमारी पार्टी के लोगों ने खुद चौटाला साहब को अपने नाम कि भाई ये हम में से ज्यादा बेहतर है। इस तरीके से लोगों ने अपने स्वार्थ को पीछे हटा के पार्टी हित में देखा है। लेकिन अवतार सिंह भड़ाना भी आपकी पार्टी में आए हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। जिस तरीके से उनके कैंडिडेट खुद कदम पीछे छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से वीरेंद्र का एग्जाम्पल लिया जाए, उन पर भी बात करूंगा। लेकिन अवतार सिंह भड़ाना की पार्टी में शामिल होने से कितना फायदा देख रहे हैं आप? देखिए, अवतार सिंह भड़ाना जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है। वो 4 बार उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट बने हैं और न केवल फरीदाबाद से, एक बार तो वो मेरठ से भी मेंबर पार्लियामेंट बन के आए हैं। उनके आने से पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, न केवल फरीदाबाद जिले में, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अवतार सिंह भड़ाना जी का पार्टी को विशेष फायदा मिलेगा। और इसी के साथ साथ एसी चौधरी जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, कई बार मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्होंने भी विधिवत पार्टी ज्वाइन की है। तो अवतार भड़ाना जैसे, एसी चौधरी जैसे सरीखे जैसे महान दिग्गज नेता जो पिछले 40-50 साल से कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीतियों से दुखी होकर वो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। ताऊ देवलाल जी की नीतियों में वो अपना विश्वास जताकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथों को मजबूत करने के लिए वो पार्टी में आए हैं। तो इससे निश्चित तौर पर न केवल फरीदाबाद जिले में, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एसी चौधरी जी और अवतार सिंह भड़ाना जी के हमारी पार्टी में आने से हमारी पार्टी को ताकत मिलेगी और इसका बहुत फायदा मिलेगा और इसके आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह हैं, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, अब बीजेपी में दल बदल करके गए हैं, वो इनेलो को भी नहीं बख्श रहे हैं। इनेलो पर भी वो आरोप लगा रहे हैं और जींद रैली को लेकर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इस तरीके से आप उनको जवाब देंगे या चुनावों के बाद कुछ यहाँ पर प्रतिक्रिया आएगी उनकी? एक आपने कहावत सुनी होगी, थोता चना बाजेगा ना। इससे ज्यादा क्या आप सभी जानते हैं। तो इनेलो पर जिस तरीके से इन लोगों के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है जी, ये तो सिर्फ जो बौखला गए हैं और कहते हैं ना, खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आपको लगता है कि सीएम पद का जो ललक था उनको, वीरेंद्र सिंह को, वो उस कारण से तिल मिला रहे हैं? अब निश्चित तौर पे उन्होंने कांग्रेस में उनका मंसूबा पूरा हुआ नहीं, फिर उन्होंने सोचा कि चलो बीजेपी में हो जाएगा। लेकिन अब बीजेपी में उन्होंने पार्टी तो ज्वाइन कर ली जल्दबाजी में, लेकिन अब हरियाणा प्रदेश की जनता का तो ये रिकॉर्ड रहा है, हरियाणा के अंदर कभी बीजेपी की 5-7 से ज्यादा सीटें नहीं आई हैं जी। तो अब तो ये सिर्फ मोदी साहब की लहर के सहारे लेकिन उपचुनाव की बात की जाए, उपचुनाव में भी वो लहर कहीं ना कहीं फीकी नजर आ रही थी। तो अब उससे कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है विधानसभा चुनावों को लेकर कि यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट जो है उनका वो सामने ना आ जाए और मोदी लहर किस तरीके से बरकरार रखी जाए, उसकी भी कवायद शुरू कर दी है अमित शाह ने। देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो उपचुनाव हुए हैं कई प्रदेशों के अंदर, उसमें बीजेपी का सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोगों ने मोदी जी के लिए जो वोट दिया था वो उनको प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता बनानी चाहती थी। और खुद हमारी पार्टी ने भी चुनाव से पहले ही घोषणा की थी कि भाई हम बिना शर्त जो है मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए समर्थन देंगे। तो उनकी लोकसभा में भी जो उनको सीटें मिली हैं, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हाथ है। तो लोगों के हितों के लिए किस तरीके से इनेलो लड़ाई करेगी? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो शुरू से ही, इसकी तो नींव ही जो है वो समाज के अच्छे कार्यों के लिए रखी गई है। ताऊ देवलाल जी ने कहा था कि सत्ता जो है वो सुख भोगने का साधन नहीं है, अपितु जनता की सेवा का साधन है। तो हमारी पार्टी तो उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के पद चिन्हों पे जो उन्होंने हमें बताया, तो ताऊ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी
लेकिन बढ़ाना जी मैं लोगों के बीच में भी गया आपके यहाँ पर, तमाम लोगों ने ये शिकायत की है कि ड्रेन की समस्या ज्यादा है। 5 या 10 मिनट अगर यहाँ पर बारिश हो जाए तो घुटनों तक पानी भर जाता है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डबुआ कॉलोनी के लिए 19 दिसंबर 2008 को 18 करोड़ 45 लाख की सीवरेज सैंक्शन हो गई थी। त्यागी ठेकेदार हैं गाजियाबाद के, उनको वर्क अलॉट हो गया था और वो काम करना चाहते थे। 2009 में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें शिवचरण जी यहाँ से विधायक बने और मंत्री बने। इनका बड़प्पन, इंसानियत और दरियादिली ये होती कि ये उस 18.5 करोड़ की सीवरेज को उसमें 10-5 करोड़ रुपए और करा के उसको और बड़ी कराते। लेकिन शिवचरण जी ने, क्योंकि डबुआ कॉलोनी में नगर निगम के 3 वार्ड हैं और डबुआ कॉलोनी में अधिकांश वहां का जो वोटर है, उन्होंने हमको वोटिंग किया था पिछले विधानसभा में, तो शिवचरण जी ने द्वेष भावना के तहत काम करते हुए हमारे वर्क अलॉटेड काम को भी कैंसिल कराने का काम किया। आज डबुआ कॉलोनी के अंदर 33 फीट रोड और 27 फीट रोड के ऊपर जो सीवर डली हुई है वो मात्र 46 लाख रुपए की और 47 लाख रुपए की है, जिसका डाया मात्र 18 इंची है। बढ़ाना जी ये बताइए, अगर आप जीत जाते हैं तो आपका सपना क्या है अपने इलाके के लिए? मेरा सबसे पहला जो काम होगा वो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के हर घर में मीठा पानी मुहैया कराना होगा। इसी के साथ साथ पानी के निकासी की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की जाएगी। आज 4 बूंद पड़ते ही 60 फुट रोड हमारा जहां बैठे हुए हैं 60 फुट रोड है, 60 फुट रोड के ऊपर, और इस एनआईटी विधानसभा का सेंटर पॉइंट है, सबसे बड़ा रोड है। यहां पर 2 बूंद पड़ते ही लोगों के मकानों और दुकानों के अंदर पानी भर जाता है, और कई बार तो बिना बारिश के भी 1.5 फुट पानी जो है आपके नैन चौक से आगे जब जाएंगे वहां पर 1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। दुकानदार जो है उनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है, उनके ग्राहक उनके दुकानों पे सामान खरीदने के लिए नहीं आता है और उन बेचारों को बड़ी परेशानी हो रही है। आम जनता परेशान है। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। कई टीचर्स तो ऐसे हैं कि जो शिवचरण जी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जगह तो 3-4 हजार रुपए में दूसरे टीचरों को अपनी जगह वहां पे बैठाकर और उनका काम सिर्फ शिवचरण जी का गुणगान करना है। आपको लगता है इनेलो के राज में जो पिछड़ापन है हरियाणा का वो दूर होगा? जो पिछड़े इलाके हैं कई ज्यादा दूर दराज के, मेवात की बात की जाए या फिर आपके फरीदाबाद एनआईटी की बात की जाए? निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सभी वर्गों का और सभी क्षेत्र का समान विकास किया है और आगे भी भविष्य में भी 36 बिरादरी को हमारी पार्टी साथ लेके चलेगी और 90 के 90 विधानसभाओं में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी वो भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चौटाला साहब के नेतृत्व में समग्र विकास होगा। तो हम भी चाहते हैं विकास हो और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यहाँ पर अच्छा जनाधार लेकर आए और इलाके का विकास करें। और नगेंद्र बढ़ाना जी ने हमसे बात की है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की है, तो वो कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो यहाँ पर जो ड्रेन की समस्या है या फिर पानी की समस्या है वो सबसे पहले खत्म करेंगे और शिक्षा का स्तर यहाँ पर ज्यादा अच्छा करेंगे और सरकारी स्कूलों का जिस तरीके से हाल है वो भी काफी दयनीय है, उसको भी सुधारेंगे। कैमरामैन विंतेश के साथ अमर शर्मा, नमस्कार।